आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़ यूपी। पीटी न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। इस वक्त की कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। सपा का नया अभियान, जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। इस अभियान के तहत जब भी कोई भाजपाई या उनके संगी साथी आपके पास आए तो प्रेम से बिठाकर उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे पूछिएगा, भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है? भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है? भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है? भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया? भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है? भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है? भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूलकर महंगाई क्यों बढ़ा रही है? भाजपा ने कोरोना की जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाए? कुशीनगर पड़ौना की धरती पर लोकसभा के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और 1 तारीख को एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सैंतवार को दे करके आप भारी वोटों से चुनाव जिताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर में एक जाति नहीं, सभी जाति के लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं और जाति समीकरण टूट चुका है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सभी जाति के लोग अखिलेश यादव जी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, पार्टी के नेता और पड़ौना जिले के लोग इंडिया गठबंधन को माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में डाल करके इनके ताकत को मजबूत करेंगे। क्यों करेंगे कि जब कभी संकट आता है तो समाजवादी लोग आपके लिए लड़ते हैं। जब देवरिया के फतेहपुर की घटना हुई, अखिलेश यादव की सभा में पहुंचा बाइक चोरों का गिरोह, एक को सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। कुशीनगर जनपद के परोना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत परोना सब्जी मंडी में एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर बाइक चोर के गिरोह के लोग कार्यकर्ताओं के बाइक पर हाथ साफ कर रहे थे। इसे एक सपा कार्यकर्ता ने बाइक चोरी करते हुए मास्टर चाबी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिए, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करने लगे। रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और चोर को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वही घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनंदन करते हैं क्योंकि पड़ौना जिले को आपने जितना दे दिया उतना किसी भी सरकार का कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता नहीं दिया। जिला दे दिया, छितौनी रेल बघा पुल दे दिया, हाटा में चीनी मिल दे दिया, 7 पुल नदियों पर दे दिया, 2-2 तहसील दे दिया। इसलिए आपके नाम पर एक वोट साइकिल को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माननीय पूर्व मंत्री श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से अनुरोध करेंगे क्या पावे स्वागत करें और अपील करें। माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी। इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सभी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मंचस्थ हमारे सभी साथीगण, आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 तारीख को आपने वोट पोल करा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के हर आदमी साइकिल पर बटन दबाने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि कम से कम 2 लाख वोटों से पिंटू सिंह सैंतवार जीतने जा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना पूरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। आदरणीय पिंटू सिंह सैंतवार से अनुरोध है क्या पावे और अपनी बात रखें। आइए पिंटू सिंह सैंतवार जी। आज कुशीनगर की लोकसभा की ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में आए हमारे गार्जियन माननीय
अखिलेश भैया जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सर्व समाज और प्लस अपने समाज से विशेष हाथ जोड़ कर अपील है कि मेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए सहतवार समाज, कुर्मी समाज और सर्व समाज के लोग साइकिल चुनाव निशान पे आगे 1 तारीख को 1 नंबर पे बटन पे दबा के भारी मतों से विजयी बनावे। धन्यवाद। बंटी राव हमारे बारे में हल्का लगा। समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय अजय प्रताप सिंह पिंटू जी के चुनावी जनसभा में इस देश के गौरव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और कुशीनगर की जनता की तरफ से अपने नेता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पूज्य नेता कुशीनगर की जनता तैयार है। कुशीनगर की जनता 1 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिंटू सिंह को लोकसभा में भेजने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हम अपने नेता का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिंटू सिंह सेठवार एक ऐसे पुत्र के बेटे हैं आदरणीय जन्मेजय सिंह, जिनको पूरा पूर्वांचल गरीबों का मसीहा कहता था। उस मसीहा के पुत्र हैं। वह मसीहा का बेटा एक संकल्प लेकर आया है समाज सेवा का, और उसका मनोबल आप बढ़ा दीजिएगा, उसका हौसला बढ़ा दीजिएगा। मैं अपने नेता का स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। पूज्य मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये पंडाल पर जो लड़का चढ़ा है, आ जाओ यहाँ मंच पर, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर बुलाया जा रहा है तुमको, आ जाओ। अब हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह और पिंटू सेठवार जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा जी, सीताराम कुशवाहा जी, अयोध्यालाल श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी के पूर्व में रहे मंत्री बम्मा संगत त्रिपाठी जी, राधे श्याम सिंह जी, पूर्व में एमएलसी रामावत यादव जी, पूर्णमासी देहाती जी, कासिम अली साहब, विजेंद्र पाल यादव जी, विक्रम यादव जी, जावेद इकबाल जी, राजेंद्र यादव, राजेश प्रताप राव और बंटी राव जी, रणविजय सिंह जी, बीरेंद्र सिंह सेठवार जी, श्री कैलाश चंद कनौजिया जी, विजय कुशवाहा जी, चंद्रजीत यादव, डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी, अजय कुमार, कृष्ण भान सिंह जी, मोहसिन खान साहब, AK बादल, पुरंदर यादव जी, डॉक्टर मनोज, रामानंद सेठवार जी, हरीश कुमार राणा, भोला यादव, दिलीप सिंह जी MLC, महेंद्र यादव विधायक, अभिषेक यादव, दिग्विजय सिंह जी, विकास यादव, चंद्रशेखर चौधरी, शकील नदवी साहब, अविनाश गुप्ता विद्यार्थी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी नेता जो मंच पर हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध की जमीन धरती को नमन करता हूं। उनके साथ साथ ये हमारी पडरौना कुशीनगर की धरती हमेशा क्रांतिकारी और क्रांतिकार लोगों का हमेशा यहाँ की जनता ने अभिवादन और स्वागत किया है। ये ऐसी धरती रही है जहाँ के लोगों ने अपने तमाम सवालों को लेकर के, अगर किसानों के ऊपर कभी संकट आया होगा तो यहाँ के किसानों ने मिलकर के
सरकार से टकराने का काम भी किया है। ऐसे अपने तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां पंडाल में लोग बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां थोड़ी बहुत छाया भी है, लेकिन जहां छाया नहीं है, हमारे बाईं तरफ दूर तक और दाईं तरफ भी बहुत दूर तक हमें, और पीछे तक जहां पेड़ लगे हुए उसकी छाया में लोग खड़े हुए हैं, जहां बाउंड्री के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि कुशीनगर की जनता इस बार पिंटू सेतवार जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। ये चुनाव पिछले महीने से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। जहां पहले चरण में हम लोगों ने चुनाव की शुरुआत की थी और लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, ये आखिरी चरण का चुनाव है जो 7वें चरण में आपको वोट डालना है। आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है, और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये जो नाराजगी है सरकार के खिलाफ, वो अब सड़कों पे दिखाई दे रही है। इन बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, और हर वर्ग के साथ भेदभाव किया है। ये वही लोग जिन्होंने ये नारा दिया था 400 पार, और ये 400 पार का नारा इसलिए दिया था क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन हमें खुशी है इस बात की, जनता ने भी फैसला ले लिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। ये लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की तो चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है, यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। और ये इलाका तो वो इलाका है जहां पर डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के इंजन कुशीनगर आते आते, ये डबल इंजन सरकार के डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगे हैं। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली, नौजवानों की नौकरी छीन ली, उन्हें रोजगार और काम नहीं मिला है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, यहाँ के किसानों ने समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। यहाँ के किसानों को बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया और कहा कि सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है
तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है, लागत बढ़ा दी सरकार ने, हर चीज महंगी कर दी। अगर वो कोई जरूरत का सामान खरीदने भी जा रहा है तो आज सरकार में महंगा हो गया है, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद की बोरी हो, डीएपी हो, कीटनाशक दवाइयां हो, हर चीज सरकार ने महंगा कर दिया। और हमारा जो गन्ने का किसान है वो अपनी पूरी लागत लगा दे रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां धान, गेहूं, अन्य फसलों का ये सरकार कीमत नहीं दे पाई, वहीं इस सरकार ने हमारे किसानों को वादा किया था कि वो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सरकार में आ जाएंगे तो न केवल पडरौना में बल्कि आसपास की जिलों में जो बंद पड़ी हैं चीनी मिल, उनको चलाने का काम करेंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने न चीनी मिल चलाई और न गन्ने की कीमत को बढ़ा पाए। जो कीमत बढ़ाई भी है वो आज दूसरे प्रदेशों से कम है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर न केवल हम अपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ के साथ साथ उनकी फसल और पैदावार की कीमत भी दिलाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सके। न केवल खुशहाली के लिए उन्हें कीमत दिलाएंगे, बल्कि हम अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिला के